आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में दिल की बीमारी से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि लगभग 30% मौतों के लिए हार्ट अटैक जिम्मेदार होता है। दोस्तों, दिल की बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें ट्राइग्लिसराइड हाई होना भी एक कारण होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के ऊपर कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पे क्या क्या सिम्टम्स नजर आता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के क्या क्या रिस्क फैक्टर है और ट्राइग्लिसराइड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डालता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविकांत आप सभी का हेल्थ गाइड अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड कब बढ़ता है? जब आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी इकट्ठा हो जाती है और उससे आप खर्च नहीं करते हैं, आप रेगुलर हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, तेल, घी, मक्खन रेगुलर लेते रहते हैं, लेकिन आप उसे खर्च नहीं करते हैं, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है, तो आपको इसके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का फैट है जो आपके शरीर में मौजूद रहता है, आपके ब्लड में मौजूद रहता है, जिसे आपका शरीर जब जरूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए करता है, यानी कैलोरी के रूप में उसे इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, जब भी आप फास्टिंग करते हैं, 1-2 दिन का व्रत रखते हैं, तब आपके शरीर को एनर्जी कहां से मिलती है? तब आपका शरीर इसी जमे हुए फैट को, यानी इसी जमे हुए एक्सेस फैट से कैलोरी लेता है और आपके शरीर को रन करता है। तो दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा इसकी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 150 mg पर डे। 150 से 200 तक यदि वैल्यू है तो आपका ये बॉर्डर लाइन हाई है। यदि 200 से 499 तक है तो आपका हाई है। यदि 500 या उससे ऊपर है तो ये वेरी हाई हो गया। दोस्तों, जनरली डॉक्टर आपको शुरू में ट्राइग्लिसराइड हाई होने पे दवा नहीं देते हैं, आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने को कहते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने में कंट्रोल कीजिए, तला हुआ चीज कम खाइए, हाई कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए। यदि आप डायबिटिक हैं तो फिर 250 से एबव होने पे ही डॉक्टर आपको दवा खाने को सलाह देंगे। लेकिन यदि आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको साथ में कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, तो आपका लेवल 200, 250, 300 तक भी जाता है, तो डॉक्टर्स आपको पहले बोलेंगे कि आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, खाने पीने में कंट्रोल कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, अपना वेट कम कीजिए, जिससे कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो मेन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर है। आप यदि आपको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, साथ में आप हेल्दी डाइट भी लेते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, फिर भी आपका यदि ट्राइग्लिसराइड लेवल हमेशा हाई आता है, इसका मतलब है कि आपको ये जेनेटिक ट्रेंड है। आपके फैमिली हिस्ट्री में जरूर किसी न किसी को ट्राइग्लिसराइड हाई होने की टेंडेंसी है, जिसके चलते ये आपको हो रही है। दूसरा है ओबेसिटी। यदि आपका वजन ज्यादा है, आप काफी ओबेस हैं, मोटे हैं, तो भी आपको ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। तीसरा, यदि आप डायबिटिक हैं तो भी आपको ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। चौथा, आप यदि किडनी डिजीज से ग्रसित है, आपको कोई किडनी की समस्या है, तो भी ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ सकता है। आपको थायराइड डिजीज है, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो सकता है। इसके अलावा आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, आप इनएक्टिव रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड हाई होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। आप यदि शराब का सेवन करते हैं, आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, तो भी आपको ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड हाई होने पे डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़िए, और यदि आप अल्कोहलिक हैं तो सबसे पहले अल्कोहल छोड़िए, क्योंकि अल्कोहल आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ट्राइग्लिसराइड आपके वेन्स को, यानी आर्टरीज को हार्ड कर देता है और ठीक कर देता है, यानी मोटा करता है, साथ ही ठीक हार्ड कर देता है, साथ ही ठीक कर देता है, जिससे कि उसके भीतर का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड होने लग जाता है, वो हार्ड हो जाता है, जिससे कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिससे आपका प्रेशर बढ़ने लग जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस होने लग जाता है, जो आपको इन फ्यूचर हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक होने के संभावना को बढ़ा देता है। इस प्रकार आपको ट्राइग्लिसराइड आपको नुकसान पहुंचाता है। तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करने के घरेलू उपाय हैं, जो उनमें है सबसे पहले आप अपना वजन कम कीजिए। यदि आप ओबेस हैं तो आप अपना वजन कम कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 30 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी होगी। इसमें आप साइकिलिंग कीजिए,
वॉकिंग कीजिए, आप रनिंग कीजिए या फिर कोई एरोबिक्स कीजिए 30 मिनट्स, वो भी एक्टिव एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना हो, आपका शरीर से कैलोरी खर्च हो, आपका कैलोरी बर्न हो, तो तब जाकर के आपका ये ट्राइग्लिसराइड लेवल। स्टडी के मुताबिक देखा गया है कि यदि आप अपना वजन 5 to 10% कम कर सकते हैं, 5 to 10% आप यदि अपना वजन कम कर सकते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अप टू 20%। इसीलिए वजन कम करना बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप ओबेस है तो आप अपना वजन जरूर कम कीजिए, ट्राइग्लिसराइड लेवल इसी से ही कम हो जाएगा। इसके अलावा है कि आप यदि अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो उसको आप चेंज कीजिए। आप रेगुलर तौर पे अपने खाने से तेल, घी, इसको या तो कंट्रोल कीजिए या बहुत कम कर दीजिए या नहीं खाइए, क्योंकि किसी भी तरह का तेल आप खाते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड मौजूद रहता है। इसलिए अभी जो नया ट्रेंड चला है कि लोग जीरो ऑयल खाना बहुत पसंद करते हैं। ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए जीरो ऑयल खाना एक बहुत ही अच्छा और नया ट्रेंड है, इसे भी लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। पढ़ने पे हमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर कोई स्पेसिफिक सिम्टम नजर नहीं आता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के केस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ ही शरीर में थकावट होने लग जाती है, उबासी आती रहती है, हमेशा नींद आती रहती है, थोड़ा सा चलने पे थकान होने लग जाता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें आपको जनरली कोई स्पेसिफिक सिम्टम नजर नहीं आता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पे। हाँ, यदि ये जेनेटिक फैक्टर से हो रहा है तो आपके शरीर में सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिट कुछ दिख सकते हैं। इसलिए ट्राइग्लिसराइड के लेवल को जानने के लिए आपको रेगुलर तौर पे अपने शरीर का, अपने ब्लड का टेस्ट कराना होगा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना होगा। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल साथ में ट्राइग्लिसराइड का भी नॉर्मल वैल्यू आपको पता चल जाता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। अब बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई यदि आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल रेगुलर हाई आ रहा है, साथ में आपका ओबेसिटी भी है, आप डायबिटिक भी है, हाइपरटेंशन भी है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यदि हाई आ रहा है तो आपको भी तुरंत डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर 250 से एबव होने वही आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे। अब बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई यदि आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल रेगुलर हाई आ रहा है, साथ में आपका ओबेसिटी भी है, आप डायबिटिक भी है, हाइपरटेंशन भी है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी यदि हाई आ रहा है तो आपको भी तुरंत डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर 250 से एबव होने वही आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे। ट्राइग्लिसराइड हाई होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, स्मोकिंग है, एक्टिव ना होना, ये सब रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अपने खाने में मीठा बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी लेते हैं या हाई कार्ब्स डाइट लेते हैं तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड हाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होने पर आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने खाने में मीठे को हटा दीजिए, मीठे से परहेज कीजिए, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को अवॉइड कीजिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लेना बंद कीजिए। इसके बाद आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि सफेद चावल, सफेद आटा, मैदा, ब्रेड्स, ये सब खाना बंद कीजिए। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देते हैं। अब आपको क्या खाना चाहिए, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत जल्दी कम करता है। इसके साथ में आप बीन्स, मटर, सोया, ये भी अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसके बाद आप हाई फाइबर वाले डाइट को लीजिए, जिससे कि हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। इससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, जिन्हें आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ले सकते हैं, जो आपको ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में काफी मदद करती हैं। सबसे पहले आती है फ्यूकस वेसिकुलरिस, दूसरे नंबर पर है सिजिजियम जेम्बोलिनम, तीसरे नंबर पर है कोलेस्ट्रीनम, चौथे नंबर पर है कैलकेरिया कार्प, पांचवें नंबर पर है गोल्टेरिया गौमेरी और छठी है बैराइटा कार्प। ये सभी मेडिसिन ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में काफी मदद करती हैं, बट इन्हें आप किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही लें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही आपने इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।